सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी शुभम सिंह। और चलिए जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाला वीक में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या आप कर सकते हो, आप कैसे ट्रैप में नहीं फंस सकते हो। क्योंकि आपको एक पूरा वीक का ओवरव्यू आपको रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो के अंदर ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बड़े टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ ओवरव्यू लेने के लिए। मैंने वीकली टाइम फ्रेम को खोला है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना है, ओके। बड़ा सा रेड कैंडल बना है और ये प्रीवियस वीक का कैंडल है और ये इस वीक का कैंडल है। तो इस वीक में ज़्यादा कोई मूव नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिक्विडिटी को पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका है प्रीवियस वीक का, सॉरी प्रीवियस नहीं, इस वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पर है। तो ये सबको जल्दी से मार्क कर लेते हैं। ये इसका लो रहा, ठीक है, इस वीक का लो है। और प्रीवियस वीक का लो ये रहा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लिक्विडिटी। तो मार्केट हमेशा याद रखना लिक्विडिटी के पीछे भागता है, ठीक है। लिक्विडिटी फ्यूल की तरह एक्ट करता है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है दूर तो आपको फ्यूल भरना होगा ना, वैसे ही मार्केट भी सेम बिहेव करता है। अगर मार्केट को एक अच्छा मूव देना है तो उसके लिए वो पहले लिक्विडिटी बनाएगा, फिर उसको लेगा और फिर उसके बाद एक रियल मूव दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ यहाँ लिक्विडिटी है। और ये हाई का लिक्विडिटी इतना ऊपर है, तो अभी जो उसके पास जो सामने है लिक्विडिटी, आपका अगर फ्यूल ख़त्म हो रहा है तो आप जो नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन है वहाँ से आप पेट्रोल को या डीजल को अपने कार में डलवाओगे। वैसे ही मार्केट के पास जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होता है उसको पहले वो हंट करने का कोशिश करता है, उसके बाद वो जो दूर वाला है लिक्विडिटी उसको ट्राई करता है हंट करने का, ओके। ये हो गया मेरा वीकली टाइम फ्रेम। हम इसको डेली खोलते हैं। डेली में मेरे को क्या दिख रहा है, डेली में दिख रहा है यहाँ पर एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ से बहुत तगड़ा वाला मूव आया था, ये बड़ा सा मूव आया था, मतलब यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये चीज़ बताता है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ओके। और इस ऑर्डर ब्लॉक, और हमेशा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, जिसके ऊपर मतलब बहुत सारा लिक्विडिटी है। जैसे ये देखो, ये लिक्विडिटी रहा, ये लिक्विडिटी रहा। अब जैसे क्या होता है ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये 3 दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ठीक है। और ये फ्राइडे का वाला कैंडल, ये इसका लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ओके। और मार्केट नीचे क्लोज किया है। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन दिखाए आपको, क्योंकि ये तीनों का लिक्विडिटी हंट हो गया है। तो नेक्स्ट इसका लिक्विडिटी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा ये व्यू है कि मार्केट ऐसा कुछ बिहेव कर सकता है अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को हंट करे, या इस लिक्विडिटी को हंट करे, या यहीं से मूव दिखा दे। लेकिन ये हो सकता है इस लिक्विडिटी को भी हंट करे, ये एक्सट्रीम वाला लिक्विडिटी है, इसको हंट करके फिर यहाँ से एक रियल मूव दिखाए, ठीक है। ऐसे ऐसे बिहेव कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो इस टाइप से क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि मार्केट के पास नीचे में लिक्विडिटी है। तो वो अगर ऊपर उसको मूव करना है, ठीक है, तो वो पहले नीचे का लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और ऊपर जाएगा। और इस जगह ऑर्डर ब्लॉक भी है, लिक्विडिटी भी है। तो यहाँ पे जो लोग एंट्री किए हैं वो लोग एलिमिनेट होंगे, और कुछ लोग यहाँ पर हैं तो वो लोग भी एलिमिनेट होंगे, और जो रियल मूव आना है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। ये डेली टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ समझ में है। अब हम इसको थोड़ा 13 मिनट और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में खोलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिलता है कि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है, ओके। ये देखो, इस जगह भी लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो ज़्यादा चांसेस है इस टाइप से बिहेव कर सकता है मार्केट। एक मिनट। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, मान लो यहाँ ओपन होता है, तो ये मार्केट ऐसे जा सकता है नीचे से, थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे गया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया, यहाँ से फिर ये नीचे का लिक्विडिटी हंट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है सिनारियो। ऐसे भी हो सकता है अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है।
मार्केट अगर इस जगह खुलता है, ठीक है, इस जगह खुलता है, तो क्या होगा फिर? जो आपका सपोर्ट था ये ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, ये फिर मार्केट वहाँ पर जाएगा, रीबैलेंस करेगा और फिर से यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, तो ये वाला पहला लिक्विडिटी है, और इसके नीचे भी यहाँ पर है लिक्विडिटी, तो इसको भी हंट करेगा और फिर हो सकता है 1-2 दिन तक यहाँ पर सेलिंग आए और उसके बाद यहाँ से एक रियल मूव आए। तो मेरा ये मानना है कि मंडे के दिन थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, मंडे या ट्यूसडे को, उसके बाद वेनसडे ट्यूसडे से एक अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ग्रैब करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये तुम बोल नहीं सकते, लेकिन करता है मार्केट, ऐसे ही बिहेव करता है, जिधर लिक्विडिटी है उधर ही मार्केट मूव करता है। ओके, तो ये ऐसा हो सकता है। मार्केट आने वाले दिन में, मतलब ये आने वाला वीक का कैंडल ऐसा बन सकता है, ओपन हुआ, लो गया, हाई लगाया और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन लो हाई क्लोज, OLHC। ठीक है, तो इस तरह से कैंडल बन सकता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा, और ये सब सिनेरियो है। अगर गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा देखना होगा कि इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, प्राइस एक्शन बना रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ा है, उसको पहले एलिमिनेट करना होगा, फिर मार्केट एक रियल मूव दिखाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, जनवरी में ऑलवेज़ मार्केट थोड़ा डाउन ही रहता है, 1-2% ऐसे करके, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग मतलब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, और सब लोग थोड़ा इधर उधर बिजी रहते हैं, तो उतना अच्छा मूव नहीं आता है। फरवरी से और मार्च वार्च से मतलब अच्छा मूव आना शुरू हो जाता है। तो जनवरी में भी उतना कुछ खास ट्रेडिंग मतलब होता नहीं है, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं आता है। लेकिन आप ये सारे लेवल को एक बार मार्क कर लेना, और देखना, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वॉच ज़रूर करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्यों आप इंडिकेटर के बेसिस पे करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। इंडिकेटर लगा लो ऐसे, ये में सब लोग जैसे लगाते हैं, ये नीचे गया बेच दिए, ये ऊपर गया सेल कर दिए, यहाँ से यहाँ टारगेट मिल भी जाता है। लेकिन इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जस्ट आपको इंडिकेट करेगा कि मैं लेफ़्ट जाऊँगा, राइट जाऊँगा, या मुझे लेफ़्ट जाना है, मुझे राइट जाना है। लेकिन ये आपको कभी नहीं पता चलेगा कि रियल मूव आने वाला कहाँ पे है। ठीक है, तो आप एकदम कोशिश करो कि बॉटम पे पकड़ने का और टॉप पे सेल करने का। ऐसा तो होता नहीं है, बहुत मतलब मार्केट का कोई टॉप और कोई बॉटम होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अलग वे से सोचो, और आपको दिख जाएगा सब कुछ। जब आप लिक्विडिटी मार्क करना सीख जाओगे, आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि मार्केट किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। आप